वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। पैसे उड़ाकर लोगों को ये दिखाना कि तेरे पास कितना पैसा है, ये सबसे फास्ट तरीका है अपना पैसा उड़ाने का। पैसे की दुनिया में बहुत सारे इरॉनीज हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, दौलत वो है जो दिखती नहीं। मैंने मिड 2000s में लॉस एंजलिस में वैलेट की जॉब की थी। उस टाइम वहाँ लोगों के लिए दिखावा ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ थी। अगर तू रोड पर कोई फरारी देखे तो तेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि इसका ओनर बहुत अमीर है, भले तूने उस इंसान पर ज़्यादा ध्यान न दिया हो। लेकिन जैसे जैसे मैं इन लोगों को जानने लगा, मैंने देखा कि ये हमेशा सच नहीं था। कई ऐसे थे जो औसत कमाने वाले थे, लेकिन अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा गाड़ी पे उड़ा देते थे। मुझे एक बंदा याद है, मान ले उसका नाम रोजर था, मेरी ही उम्र का था। मुझे पता नहीं था वो क्या करता है, लेकिन वो पोर्शे चलाता था और बस इतना ही काफ़ी था लोगों के लिए उसे अमीर मानने के लिए। फिर एक दिन वो पुरानी होंडा में आया, अगला वो हफ्ता भी और अगला भी। मैंने पूछा, अरे तेरी पोर्शे का क्या हुआ? वो बोला, लोन का पेमेंट नहीं कर पाया तो गाड़ी बैंक ने उठा ली। उसने ये ऐसे बताया जैसे मैच का अगला ओवर बता रहा हो, बिल्कुल शर्म के बिना। जो भी तेरे दिमाग में उसके बारे में इमेज थी, सब उलट गई। लॉस एंजलिस ऐसे रोजर्स से भरा पड़ा है। कोई $1 लाख की गाड़ी चला रहा है तो हो सकता है वो अमीर हो, लेकिन तू उसके बारे में बस इतना जानता है कि उसके पास अब $1 लाख कम है या $1 लाख का कर्जा है। बस हम दौलत को देखकर जज करते हैं क्योंकि हमारे पास वही इंफॉर्मेशन होती है। हमें लोगों के बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट नहीं दिखते, तो हम कार, घर, इंस्टा फोटो जैसे आउटवर्ड शो को देखकर अमीर बोल देते हैं। आज की कैपिटलिज्म वाली दुनिया ने तो फेक इट टिल यू मेक इट को पूरा बिजनेस बना दिया है। लेकिन सच ये है, दौलत वो है जो तू नहीं दिखाता। दौलत है वो कार जो तूने नहीं खरीदी, वो डायमंड जो तूने नहीं लिया, वो वॉच जो तूने नहीं पहनी, वो कपड़े जो तूने नहीं खरीदे और वो फर्स्ट क्लास सीट जो तूने मना कर दी। दौलत है वो पैसे जो अब भी तेरे पास हैं, चीज़ों में बदले नहीं गए। समस्या ये है कि जो चीज़ दिखती नहीं उसे हम दिमाग में जगह नहीं देते। सिंगर रिहाना का केस याद है? उसने इतना खर्चा किया कि लगभग कंगाल हो गई और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया। एडवाइजर ने बोला, क्या मुझे सच में ये समझाना पड़ता है कि अगर तू पैसे से चीजें खरीदेगी तो तेरे पास चीजें रहेंगी, पैसा नहीं? हंस ले इस पर, लेकिन सच में हाँ, लोगों को ये बताना पड़ता है। जब कोई बोलता है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, तो असल में वो ये सोच रहा होता है, मैं $1 मिलियन उड़ाना चाहता हूँ। और ये तो मिलियनेयर होने का उल्टा है। इन्वेस्टर बिलमैन ने लिखा था, अमीर फील करने का सबसे फास्ट तरीका है ढेर सारा पैसा महंगी चीजों पर खर्च कर देना। लेकिन असल में अमीर बनने का तरीका है अपने पास जो पैसा है वही खर्च करना, और जो नहीं है वो बिल्कुल भी खर्च ना करना। ये बहुत अच्छा एडवाइस है, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। सच तो ये है, असली दौलत है अपने पास का पैसा खर्च ना करना। यानी न सिर्फ ये अमीर बनने का तरीका है, बल्कि यही दौलत की परिभाषा है। अब रिच और वेल्दी का फर्क समझ ले। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये कई लोगों की फाइनेंशियल बर्बादी का कारण है। रिच मतलब तेरी अभी की इनकम। जैसे $1 लाख की कार वाला बंदा शायद रिच है, क्योंकि भले उसने लोन लिया हो, लेकिन उसे पेमेंट देने के लिए अच्छी इनकम चाहिए। वेल्दी मतलब तेरी वो इनकम जो तूने खर्च नहीं की, यानी तेरे पास ऑप्शन है कि बाद में कुछ भी खरीद सके। ये फर्क समझना जरूरी है। डाइट और एक्सरसाइज से भी समझ। जैसे वजन कम करना मुश्किल है, वैसे ही दौलत बनाना मुश्किल है। कई लोग जिम में पसीना बहाते हैं लेकिन बाद में डबल कैलोरी खा लेते हैं। एक्सरसाइज करना रिच होने जैसा है। मैंने मेहनत की है, अब तो मैं अपने आप को ट्रीट दे सकता हूँ। वेल्दी होना मतलब उस ट्रीट को मना करना और नेट कैलोरी बर्न करना मुश्किल है। सेल्फ कंट्रोल चाहिए, लेकिन यही तेरा असली फायदा है। रिच रोल मॉडल ढूंढना आसान है क्योंकि वो दिखते हैं। वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना मुश्किल है क्योंकि उनकी सफलता छुपी होती है। दुनिया में ढेर सारे लोग सिंपल दिखते हैं लेकिन बहुत अमीर हैं, और बहुत से लोग अमीर दिखते हैं लेकिन कर्ज के ताने पर लटक रहे हैं। दौलत मतलब जो तू खर्च नहीं करता। और ये क्यों काम की है? क्योंकि यही तुझे फ्रीडम, चॉइस और फ्यूचर की सिक्योरिटी देती है।